आई एम पुष्पेंद्र कुमार फ्रॉम संस्कृत फैकल्टी CMJ इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। जैसा कि बच्चों पिछले क्लास में पहला चैप्टर पढ़ाया था महाकवि कालिदास। आज दूसरा चैप्टर है परिश्रमेव समृद्धि मूलम। परिश्रम समृद्धि का मूल होता है। भगवान कहते हैं, भगवान हरि यदा स्वर्गम नरकम च निर्माणम अकरोत्। भगवान हरि, भगवान विष्णु जब स्वर्ग का और नरक का निर्माण कर रहे थे, निर्माण किए, तदा इंद्रस्य स्वर्गस्य यमराजस्य नरकस्य स्वामी अकरोत्। तब उन्होंने इंद्र को स्वर्ग का और यमराज को नरक का स्वामी बनाया। तस्मात् दिवसात् स्वर्गम प्रतिदिनम जना आगंतुम आरब्धा। उसके पश्चात कुछ दिन के बाद स्वर्ग में प्रतिदिन लोग जाते थे, किंतु यमलोक का जनानाम आगमन न अभवत्। किंतु यमलोक में जनलोक का आगमन नहीं होता था। लोग स्वर्ग में ही जाते थे और यमलोक में नहीं जाते थे। इत्यर्थ स्वर्ग सजीव आनंदमय च जाता। इसलिए स्वर्ग में सजीव लोग आनंदमय रहते थे, किंतु नरकम निष्क्रियम निस्तब्धम। और नरक में क्या होता है? नरक क्या था? पूरा तरह से सुनसान, निष्क्रिय, कोई लोग नहीं था, वहां कोई क्रिया नहीं होती थी। और सारे लोग क्या थे? सारे लोग वहां सुनसान, निष्क्रिय थे। निस्तब्धम का मतलब होता है सुनसान। निस्तब्धम सुनसान, शांत। वहां का वातावरण जो था वो पूरी तरह से शांत था, नरक का वातावरण। नरकस्य निष्क्रियताम विलोक्य यमराज चिंताकुल। नरकस्य की निष्क्रियता को देखकर, विलोक्य देखकर, विलोक्य का मतलब होता है देखकर, देखकर यमराज क्या हुए? बहुत चिंतित हुए। स्वाधिपति तो क्यों तो तय कतुम हरे समीपेम गत्वा उदत। और यह सुनकर वो कहाँ गए? भगवान हरि के पास जाकर बोले, भगवान अहम स्वाधिकारम तय कतुम इच्छामि कृपया माम अस्मात् भरात मुंचिता। भगवान मेरा अधिकार, मैं अपना अधिकार आपको देता हूं, कृपया मुझे इस अधिकार से मुक्त कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, अब मैं ये काम नहीं करूंगा। हरि आह भवान कथमेव चिंतित। किस लिए चिंतित हो? इदम तु सुखस्य विषय यत पृथ्वी लोके जना धार्मिका सन्ति इत्यर्थ ते सर्वमाय। ये सुख का विषय है कि पृथ्वी लोक के जन, पृथ्वी लोक पर जितने सारे लोग सभी धार्मिक हैं, इसलिए वो स्वर्ग में आते हैं। हरे वचना श्रुत्वा यमराजा मौनम। हरि के वचन सुनकर यमराज क्या हुआ? मौन धारण कर लिए। तस्मिन अवसरे हरि समीपे स्थित कमला प्रार्थयर्थ। भगवान तभी कुछ अवसर के बाद हरि के समीप कमला उपस्थित हुई। अहम पृथ्वी लोकस्य वासिनाम स्वर्गम प्राप्ति रहस्य ज्ञातुम इच्छामि। मैं हरि के सामने कमला प्रस्तुत हुई और वह बोली कि मैं पृथ्वी लोक पर जितने सारे लोग रहते हैं उनकी प्राप्ति रहस्य का ज्ञान के बारे में जानना चाहती हूँ। अतएव अवम तत्र गत्वा एवं मिले। उसे देखकर मैं उसके पास, हम लोग वहां जाते हैं। अथ कमला हरिना सा पृथ्वी लोकम। इस प्रकार कमला हरि के साथ पृथ्वी लोक को गई। यमराजो अपि ताभ्याम सा। यमराज भी उन लोगों के साथ गए। ते अपश्यन यत पृथ्वी लोके सर्वे जना सर्वेषु कार्येषु निरता। और उन्होंने वहां देखा कि पृथ्वी लोक के जितने सारे लोग हैं पृथ्वी लोक पर, वो सभी अपने कार्य में निरंतर हैं, काम कर रहे हैं। तेसाम जीवनम शुद्धम। उनका जीवन क्या है? शुद्ध है, शुद्ध था। नगरेषु ग्रामेषु जना च कार्यकर्ता आसन अतएव ते सर्वे अनंत स्वर्ग पदम। नगर के जितने और गांव के जितने सारे लोग थे वह सभी कार्य में संलग्नित थे। अतएव सर्वे अनंत स्वर्ग पदम प्राप्त। इसलिए वह स्वर्ग, सभी लोग स्वर्ग को प्राप्त हुए। तदा कमला, तब कमला कहती है, भगवान अहम पृथ्वी लोकस्य जनान स्ववैभवम दातुम। मैं पृथ्वी लोक के जन को अपने वैभव देने की इच्छा करती हूँ, अपना वैभव। अत हरिना अनुज्ञाता कमला पृथ्वी लोक। इस प्रकार वो क्या हो? कमला पृथ्वी लोक पर ही, कमला पृथ्वी लोक में ही चली जाती है। तत्प्रभृति पृथ्वी वासिना कमलाया वैभव मुग्धा। इस प्रकार पृथ्वी कमला के वैभव से मुग्ध हो जाते हैं। श्रमम अत्यजन, और उसे और काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। श्रम से त्यागेन तेसाम सुखरी। और श्रम का त्याग करके सुख समृद्धि, विलुप्त का मतलब होता है समाप्त हो गई, और सुख समृद्धि समाप्त हो गई। सदाचार छिन्ना, सदाचार भी छिन्न हो गया। छिन्न का मतलब होना है कम हो जाना। सदाचार
सदा पृथ्वी लोक पर सदाचारी क्या हो गई, छिन्न हो गई, कम हो गई। अतएव भ्रष्टाचारी न भूतवा ते नरकम, और इस प्रकार भ्रष्टाचारी लोग नरक में जाने लगे। आरब्धा का जाने लगे, आरब्धा में होता है अधुना यमराज। अब भ्रष्टाचारी लोग भी पृथ्वी में इस प्रकार यमराज प्रसन्न हुए। अब वो तो स्वलोक फिर वो स्वलोक अपने लोक प्रत्यागछत मतलब लौट गए। प्रत्यागछत का मतलब होता है लौट। अधुना यमराजा प्रसन्ना, वो इस प्रकार यमराज प्रसन्न हुए और स्वलोक अपने लोक को लौट गए। तदा हरि कमला हुआ, तब हरि कमला से बोलते, देवी कमला जो थी वो हरि की पत्नी थी। देवी ज्ञातम तोया इदानीं पृथ्वी लोकस्य सुख समृद्धि, ज्ञात करो तो या तुम्हारी इस पृथ्वी लोक में लोग सुख समृद्धि से रहते हैं, रहस्य है। अतएव उत्तम, इसलिए उन्होंने कहा परिश्रम एवं समृद्धि मूलम, इसलिए परिश्रम करना ही क्या है, सबसे बड़ी समृद्धि है, सबसे बड़ा परिश्रम एवं समृद्धि मूलम। इस प्रकार कहने का मतलब परिश्रम ही क्या है, सबसे बड़ी समृद्धि है और सबसे बड़ी संपत्ति है, कहने का मतलब है। और ये कहानी समाप्त हुआ।